बॉलीवुड या फिर कहे इंडियन सिनेमा, जहाँ पर हमेशा ही जो फिल्म का मूल हीरो है उसका ही चर्चा होता है, उसका ही वाहवाह होता है। लेकिन आज कैसे अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ने एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ अपना जो फिल्मी करियर है उसको रिवाइव किया है और वो कैसे एक कमबैक किए हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अक्षय खन्ना और बॉबी देओल दोनों ने ही एक कॉमर्शियल फिल्म से अपना डेब्यूट किया था एज अ हीरो। और जो अक्षय खन्ना का पहला मूवी था वो था हिमालय पुत्र और बॉबी देओल का पहला मूवी था बरसात। लेकिन इस सब के बाद जब उनको काम नहीं मिल रहा था इतने सालों के बाद, देखिए बॉबी देओल का जो बात है, अगर हम पहले बॉबी देओल की बात करें तो बॉबी देओल ने अपने करियर में बहुत सारे हिट्स दिए हैं, बहुत सारे सुपर हिट्स दिए हैं। लेकिन उनका ख़राब स्क्रिप्ट सिलेक्शन और उनका जो स्क्रिप्ट ऑफ चॉइस जो था वो बहुत बुरा था, इसलिए उनका बहुत सारे मूवीज़ लास्ट में आकर फेल हुए। लेकिन उनको जो अपना ब्रेक थ्रू मिला वो जाकर मिला एनिमल से। वही दूसरी ओर अक्षय खन्ना पहले से ही अपने स्क्रिप्ट के बारे में बहुत चूज़ी हैं और वो ऐसे ही कैरेक्टर करते हैं जिसमें उनको एक्टिंग का मौका मिले, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा डायनामिक जहाँ पे उनको एक्टिंग करने का मौका मिले। तो यहाँ पर दोनों ने ही अपना करियर एज अ कॉमर्शियल हीरो शुरू करने के बावजूद दोनों के जो एक्टिंग स्टाइल्स है और दोनों का जो चूजिंग ऑफ द स्क्रिप्ट्स है वो डिफरेंट रहा है। बॉबी देओल ने भी एक्सपेरिमेंट किया है लेकिन अक्षय खन्ना से कम। अक्षय खन्ना का जो मेन प्रॉब्लम था वो था उनका प्रीमेच्योर बॉल्डनेस। इसके लिए ही उन्होंने अपने आप को मूवीज से बहुत दिनों तक दूर रखा और जब उनका कमबैक हुआ तो वो हुआ दृश्यम 2 के साथ। इसके बाद आया उनका पहला ब्रेक थ्रू। लोग सोच रहे होंगे कि जो ये धुरंधर है यही अक्षय खन्ना का मतलब कमबैक है, लेकिन नहीं। अक्षय खन्ना का कमबैक था छावा मूवी से, जो भी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। उनमें उनका जो औरंगजेब का रोल था वो एक बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ रोल था। इसके बाद आया उनका धुरंधर का रहमान डकैत का रोल। रहमान डकैत का रोल इतना अच्छा और इतना वेल रिटन और इतना वेल प्रोजेक्टेड है ऑन स्क्रीन कि वो सबका हाथ थ्रो बन गया। उनका ये ऑरा फार्मिंग पुराने लोगों को तो अच्छा लगा ही, और जैसे कि जेनजीज हैं, मतलब आजकल के लोग हैं, उनको भी वो सीन बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ उनका एक सक्सेसफुल कमबैक हो चुका है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बॉबी देओल की बात करें तो बॉबी देओल ने जो अपना ठीक ठाक कमबैक किया था वो था आश्रम सीरीज से। तो अगर आप ख्याल करेंगे तो आश्रम एक बहुत हिट सीरीज है, इसमें ही बॉबी देओल का कमबैक हुआ है एज अ विलन। और दूसरी ओर उनका जो नेक्स्ट कमबैक था वो आया एनिमल मूवी से, जहाँ पर उनका सिर्फ 30 मिनट्स का स्क्रीन प्रेजेंस है। लेकिन उन 30 मिनट जहाँ पे वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, वो एक मतलब एक कैरेक्टर की पोर्ट्रे कर रहे हैं जो बात नहीं कर सकता, उसके बाद भी उनका जो कैरेक्टर है वो इतना वेल रिटन और वेल एग्जीक्यूटेड है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस के कारण और उनके जो एक्टिंग है, ठीक है, फियरलेस एक्टिंग है, उसके कारण उनका बढ़ावा मिला और वो मूवी भी एक बहुत अच्छा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुआ। तो एक्चुअली ये कमबैक हो रहा कैसे रहा है, तो अगर हम थोड़ा डेप्थ से सोचें तो जो दर्शक हैं, जो सिनेमा देखते हैं, उनके पास अब हीरोज से ज़्यादा ग्रे कैरेक्टर्स अच्छे लगने लगे हैं। मतलब ग्रे कैरेक्टर्स का एक ट्रेंड सा चालू है। अगर आप रिसेंट टाइम का जो भी हिट मूवीज़ हैं उनके बारे में सोचें तो उनमें आता है पुष्पा 2, KGF चैप्टर 2। इन सब के जो हीरो हैं, जो हम जिनको हम सपोर्ट करते हैं एज अ फैन, एज अ दर्शक, वो सभी ग्रे कैरेक्टर हैं। तो जो अब दर्शक है वो ग्रे कैरेक्टर्स की तरह शिफ्ट कर चुके हैं। इसीलिए जो बॉबी देओल का 2 ग्रे कैरेक्टर है वो भी वर्क किए हैं, और दूसरी ओर जो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर्स है वो भी बहुत ग्रे है, वो भी वर्क किए हैं। देखिए दूसरी ओर अगर हम बात करें कि इसी तरह से संजय दत्त का भी एक कमबैक हुआ है 2020 के बाद ग्रे कैरेक्टर्स के लिए। तो यही बात है कि बॉलीवुड में अब वेल रिटन ग्रे कैरेक्टर्स चलते हैं, मतलब और भी चलेंगे। तो अब बॉलीवुड में सिर्फ जो एक हीरो है उनका कैरेक्टर जैसे चलता है, उसके साथ एक ग्रे कैरेक्टर जो वेल रिटन है और वेल एग्जीक्यूटेड है वो भी दर्शकों को अच्छे लगने लगा है। तो थैंक यू गाइज, मेरा जो एक डॉक्यूमेंट्री था, छोटा डॉक्यूमेंट्री, उसको देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो अक्षय खन्ना का एक फ़ैन है। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमको जो है मोटिवेशन मिलता है ऐसे ऐसे फिल्मी कंटेंट बनाने के लिए। तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं हमको कमेंट बॉक्स में कि हमको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।